हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज लगभग अपने एलटी का लास्ट थ्योरेटिकल क्लास है, जिसके अंदर जो भी बचे खुचे टेस्ट है, किसके साथ साथ क्लिनिकल पैथोलॉजी के सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि क्लिनिकल पैथोलॉजी से जितने भी टेस्ट हैं वो सारे एग्जाम में आते हैं। चाहे वो यूरिन ले लो, चाहे वो स्टूल ले लो आप, इसके अलावा बेंस जॉन्स प्रोटीन ले लो, इसके अलावा CSF हो गया, इसके अलावा पेरिटोनियल, पेराइटल, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, साइनोवियल, ये सारे टेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ में आए हुए हैं, इसलिए सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ थ्योरी का द एंड हो जाएगा। फिर जैसे आज मैंने नर्सिंग की क्लास डाली है, वैसे अब चलेंगे MCQ की क्लास। MCQ के साथ साथ PYQ के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन, उसके हिसाब से हम चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी इसके अंदर हम जो भी अपने क्लिनिकल पैथोलॉजी में टेस्ट लगते हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन हमने ऑलरेडी किस में देख रखा है? हमने ऑलरेडी देख रखा है यूरिन एग्जामिनेशन का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, उसमें मैंने यूरिन का केमिकल, माइक्रोस्कोपिक और फिजिकल तीनों एग्जामिनेशन अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बार रिवीजन मार लो। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन का रिवीजन मारो। इसमें हम देखेंगे पैरामीटर, उसके नॉर्मल रेंज, इंटरप्रिटेशन क्या आता है और क्या उपयोग है, क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल को हिंदी में बोलते हैं भौतिक परीक्षण। तो भौतिक परीक्षण से स्टार्टिंग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीटर क्या है, कलर। सबसे पैरामीटर है कलर। कलर का क्या नॉर्मल रेंज? कोई नॉर्मल रेंज नहीं होता। कलर कैसा होता है? यूरिन का पेल येलो कलर होता है। इंटरप्रिटेशन कैसा होता है? इंटरप्रिटेशन होता है यूरोक्रोम पिगमेंट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कैसा आता है? यूरोक्रोम पिगमेंट होता है किसके अंदर? यूरिन के अंदर। दूसरी चीज क्या उपयोग करते हैं, कलर का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ कलर चेंज होता है? तो हाइड्रेशन पे कलर चेंज होता है। इसके अलावा लिवर फंक्शनैलिटी पे भी कलर डिपेंड करता है। मेन चीज क्या है आपको याद रखना है, पैरामीटर क्या है? कलर। कलर का कलर कैसा कलर है यूरिन का? तो पेल येलो कलर है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है सर? 1.005 से लेके 1.030, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ये उसका नॉर्मल रेंज। क्या इंटरप्रिटेशन होता है इसमें? हाई इन डिहाइड्रेशन। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये क्या है? ये तो नॉर्मल रेंज की बात हो गई 1.005 से 1.030। ये हाई भी हो सकती है, ये लो भी हो सकती है। ठीक है, कब हाई होगी? डिहाइड्रेशन में, आपने कम पानी पिया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? एक तरह से हिंदी में हम बोलते हैं ना श्यानता, श्यानता, विस्कोसिटी या गाढ़ापन जिसको हम बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कुछ ऐसी ही होती है। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आपने दिन भर में कम पानी पिया है, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा रीनल फेलियर हो गया, रीनल फेलियर की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाती है, ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा उपयोग कहाँ करते हैं? किडनी कंसंट्रेटिंग पावर के देखने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगेन, वॉल्यूम कितनी होती है? 1 से लेके 2 लीटर प्रतिदिन, ये नॉर्मल रेंज होती है यूरिन के पर डे वॉल्यूम की। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो बहुत एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। एग्जाम्पल ले लो, पॉली यूरिया हो गया, ऑलिगो यूरिया हो गया, एनूरिया हो गया। ठीक है, तो पॉली मतलब कोई भी चीज़ पॉली हो जाए तो बहुत ज़्यादा, पॉली यूरिया मतलब यूरिन की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, वॉल्यूम यूरिन का ज़्यादा हो जाए। तो अगर मोर देन 2.5 लीटर से ज़्यादा होगी वॉल्यूम, इस कंडीशन को बोल देंगे पॉलीयूरिया। नॉर्मल कितनी है? 1 से लेके 2 लीटर पर डे। अगर इसमें 2.5 लीटर पर डे से भी ज़्यादा यूरिन हो रही है तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोल सकते हैं। ओलिगो यूरिया क्या है? ओलिगो यूरिया लेस देन 500 ml। कितना है नॉर्मल रेंज? 1 से 2 लीटर पर डे। अगर लेस देन 500 ml पर डे वॉल्यूम आ रहा है किसका? यूरिन का, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंडीशन कहलाएगी ओलिगो यूरिया। और एन्यूरिया क्या कंडीशन कहलाएगी? लेस देन 100 ml पर डे यूरिन आ रहा हो, इस कंडीशन को बोलेंगे एन्यूरिया। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर इसका? किडनी फंक्शन टेस्ट में। किडनी फंक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किडनी की फंक्शंस को देखने के लिए, आपकी किडनी सही चल रही है नहीं चल रही है, तो वॉल्यूम से देख सकते हैं। ठीक है, ऑडोर, ऑडोर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? गंध बोलते हैं। गंध कैसा होता है? एरोमेटिक होता है जनरली। किसका ऑर्डर? एरोमेटिक हो सकता है, सम टाइम फ्रूटाइल हो सकता है। कब फ्रूटाइल होगा सर? डायबिटीज में फ्रूटाइल होगा, फ्रूटी इन डायबिटीज। फॉवल इन यूटीआई, यूटीआई के कंडीशन में फॉल होगा। ठीक है, और इन जनरल एरोमेटिक होगा। ये गंध की बात हो गई यूरिन के। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, कब देखते हैं सर? मेटाबॉलिक और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के लिए हम
ऑर्डर का टेस्ट करते हैं। इसके अलावा यूरिन की ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें, ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है सर? क्लियर होती है। कब कब ट्रांसपेरेंसी गड़बड़ हो सकती है सर? पस की कंडीशन में पस आने लगे तो टर्बिड हो जाती है पस में, ठीक है, टर्बिडिटी शो करेगी पस में। इसके अलावा आरबीसी के क्रिस्टल्स आने लगे, ट्रांसपेरेंसी तो खराब होगी। और क्रिस्टल्स आए, क्रिस्टल के कंडीशंस में भी ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? इन्फेक्शन या पैथोलॉजी टेस्ट में हम ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात हो गई पूरे फिजिकल टेस्ट की, आपके यूरिन की सारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, बात करें हम केमिकल टेस्ट की। केमिकल टेस्ट यानी रासायनिक टेस्ट जिसको बोला जाता है, रासायनिक टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम क्या देखते हैं? कौन कौन से पैरामीटर्स प्रेजेंट हैं, उनका क्या प्रिंसिपल है, नॉर्मल रेंज कैसी होती है और उनके पॉजिटिव आने पर इंटरप्रिटेशन कैसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रोटीन की। पहला पैरामीटर, पहला टेस्ट है प्रोटीन। प्रोटीन ये बताओ जनरली यूरिन में प्रेजेंट होता है क्या? प्रोटीन जनरली यूरिन में एब्सेंट होगा, ठीक है। अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? प्रोटीनूरिया बोलेंगे। तो प्रोटीन के बारे में क्या बात की मैंने कि जनरली तो एब्सेंट है, ठीक है, जनरली यूरिन में प्रोटीन एब्सेंट है। अच्छा, प्रोटीन का टेस्ट किस प्रिंसिपल पे लगाते हैं? कौन सा प्रिंसिपल होता है? तो हीट कोएगुलेशन होता है। इसके अलावा एसएसए टेस्ट होता है, ये प्रोटीन का प्रिंसिपल हो गया। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, पॉजिटिव आने पर कैसा इंटरप्रिटेशन देगा? एल्बिनूरिया के कंडीशन में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम और किडनी डिजीज के कंडीशन में एल्बिनूरिया शो होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। ग्लूकोज के बारे में बात करें, ग्लूकोज का प्रिंसिपल कैसा होता है सर? बेनेडिक्ट टेस्ट से लगाते हैं ग्लूकोज। ये बताओ, ग्लूकोज जनरली प्रेजेंट होता है क्या यूरिन में? नहीं, ग्लूकोज भी नहीं प्रेजेंट होता। अगर एब नॉर्मल कंडीशन हो तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। क्या क्या कंडीशन हो सकती है सर? डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, रीनल ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम कि ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में, ठीक है। कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो टेस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में प्रेजेंट हो, इस टेस्ट को हम बोलते हैं रोथरा टेस्ट, ठीक है। जनरली प्रेजेंट होता है क्या कीटोन बॉडीज? नहीं प्रेजेंट होता। अच्छा, कीटोन बॉडीज यूरिन में प्रेजेंट होगी, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कीटोनूरिया बोलेंगे, कीटोनूरिया। ये सारे कंडीशंस याद रखना, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, इसको बोलेंगे प्रोटीनूरिया। ये सारे कंडीशंस याद रखते जाना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन की, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर दिखेगा या स्टारवेशन के अंदर दिखेगा, ठीक है। स्टारवेशन मतलब कई दिनों से आप भूखे हो, कुछ नहीं खाया, उस कंडीशंस में भी यूरिन में कीटोन बॉडीज दिख सकती हैं। अब देखो, बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट की बात करें, जनरली प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं होते। कौन सा टेस्ट लगाते हैं? बाइल साल्ट के लिए लगाते हैं हम फॉसेट टेस्ट और पिगमेंट्स के लिए लगाते हैं हेज टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। बाइल साल्ट के लिए फॉसेट टेस्ट और बाइल पिगमेंट्स के लिए हेज टेस्ट लगाते हैं। जनरली एब्सेंट होते हैं। किस कंडीशंस में हम देखते हैं? जॉन्डिस की कंडीशन हो गई। जॉन्डिस कौन कौन सी? ऑब्स्ट्रक्टिव या हेपेटिक, दोनों जॉन्डिस में बाइल साल्ट या पिगमेंट दिख सकते हैं, ठीक है। ब्लड जनरली प्रेजेंट होता है क्या? नहीं प्रेजेंट होता है। ब्लड में क्या कौन सा टेस्ट लगाते हैं? बेंजीडीन टेस्ट लगाते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है सर? हीमेचूरिया के कंडीशन में दिखेगा, इन्फेक्शन हो गई, स्टोन की कंडीशंस हो गई तो ब्लड दिखेगा, ठीक है। पीएच के बारे में बात करें, कितना होता है पीएच यूरिन का? 4.6 से लेके 8, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। यूरिन का पीएच कितना होता है सर? 4.86 से लेके 8 होता है। टेस्ट किससे करते हैं? लिटमस पेपर से करते हैं इसका टेस्ट। और क्या इंटरप्रिटेशन आता है? एल्कलाइन कब दिखेगा? यूटीआई की कंडीशन में। एसिडिक कब दिखेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में, ठीक है। यूरोबिलिनोजन की बात करें, एल्ड्रिक टेस्ट लगाते हैं यूरोबिलिनोजन के, लेकिन ये क्या होता है? जनरली प्रेजेंट होता है आपके यूरिन में लेस देन 1 mg/dl, यानी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हुआ सर, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है यूरोबिलिनोजन यूरिन में। ये चीज़ ध्यान रखना। कब बढ़ जाएगा? कब ये बढ़ जाएगा? अगर हीमोलिसिस हो रही हो तो उस कंडीशन में यूरोबिलिनोजन आपके टेस्ट में यूरिन में बढ़ जाएगा। टेस्ट कौन सा लगाएंगे? एल्ड्रिक टेस्ट लगाते हैं इसके लिए, ठीक। ये कंडीशंस हो गई सारी। अब मैं बात करूं यूरिन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें तो WBC देख सकते हैं। क्या फाइंडिंग्स आती हैं पर HPF? ये जनरल बात हो गई RBC की, ठीक है। फाइंडिंग्स की बात हो गई। कब दिखेंगे ये सर? रीनल डिजीज हो गई, स्टोन्स हो गई, उस कंडीशंस में। WBC या पसल्स की बात करें, इनकी फाइंडिंग्स कितनी थी? मोर देन 10 HPF ये होती है। कब दिखेंगे सर? UTI हो गई, सिस्टिस हो गई, इस कंडीशन में दिखेंगी WBC या पसल। कास्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है।
कौन कौन से कास्ट दिख सकते हैं आपके यूरिन में? हाइलाइन कास्ट दिख सकते हैं, ग्रेनुलर का कास्ट दिख सकते हैं, आरबीसी कास्ट दिख सकते हैं। ये कास्ट की बात हो गई। कब दिखेंगे सर? नेफ्राइटिस की कंडीशन में दिखेंगे या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में दिख सकते हैं। ठीक है। क्रिस्टल्स की बात करें सर, कौन कौन के क्रिस्टल्स होते हैं यूरिन में? एसिडिक यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स दिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स दिख सकते हैं। कब दिखेंगे सर ये क्रिस्टल्स? किडनी स्टोन की कंडीशन में। बैक्टीरिया, ईस्ट, इसके अलावा पैरासाइट्स, इनकी बात करें तो अगर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्कोपिक में तो किस कंडीशन में प्रेजेंट होगा? यूटीआई, कैंडिडियासिस के कंडीशन में या ट्राइकोमोनास के कंडीशंस में बैक्टीरिया, ईस्ट या पैरासाइट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन की अब हम बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं मल परीक्षण, तो इसमें हम क्या देखेंगे? कलर देखेंगे। नॉर्मल कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। एब नॉर्मल फाइंडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग अगर होगी तो उस कंडीशन में ब्लैक कलर का होगा। ठीक है। क्ले कलर कब होगा? ऑब्स्ट्रक्शन के कंडीशन में क्ले कलर का, मिट्टी की कलर का होगा। ठीक है। कब ये होता है? जीआई डिसऑर्डर में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर में ये हो सकता है। ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसी होती है? फॉर्म्ड कंसिस्टेंसी होती है। और कब एबनॉर्मल हो सकता है कंसिस्टेंसी? लूज या वाटरी हो सकता है। किन कंडीशन में सर? डायरिया के कंडीशन में। कब हो सकता है? इन्फेक्शन या माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशंस में कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है। ठीक है। ऑकल्ट ब्लड, जिसको छुपा हुआ ब्लड बोलते हैं, जनरली प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, निगेटिव। ठीक है, नहीं प्रेजेंट होता। कब प्रेजेंट हो सकता है सर? ब्लीडिंग की कंडीशन में पॉजिटिव। ठीक है। कब दिख सकता है ये? कोलोरेक्टल कैंसर के कंडीशंस में ऑकल्ट ब्लड दिखाई दे सकता है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी नेल, किस कंडीशंस में एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हो सकती है माइक्रोस्कोपी में? ओवा दिख सकते हैं, सिस्ट दिख सकते हैं। किसके? गार्डिया लिम्बिया के या एंटामीबा के। ठीक है। ओवा किसके? गार्डिया लिम्बिया के जनरली दिखते हैं। किसमें? स्टूल में। ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस के कंडीशंस में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये बात हो गई किसकी? स्टूल की। अब बात करूं स्पुटम एग्जामिनेशन यानी बलगम परीक्षण। ठीक है। पैरामीटर्स क्या क्या है सर? कलर, कलर कैसा होता है स्पुटम का? येलो या ग्रीन, येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है इन्फेक्शन की कंडीशन में, और रस्टी हो सकता है न्यूमोनिया के कंडीशंस में। ठीक है। ग्राम स्टैन की बात करें तो ग्राम स्टैन क्यों लगाते हैं सर? बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पता लगाने के लिए। किसका लगाते हैं? स्पुटम का लगाते हैं। स्पुटम का और कौन सा टेस्ट लगाते हैं? एएफबी स्टैन लगाते हैं, जिसको जेडन स्टैन बोलते हैं या जिल निल्सन स्टैन बोलते हैं। किसके लिए लगाते हैं सर? एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए लगाते हैं। एसिड फास्ट बैसिलाई का एग्जांपल बताओ तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कॉज करता है? ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे देखो, कल्चर की बात करें, कल्चर की बात करें स्पुटम का कल्चर, स्पुटम का कल्चर कहाँ लगाते हैं? ब्लड अगार में या मैकोंकी अगार में। ठीक है। तो ये बात हो गई स्पुटम की। आगे मैं बात करूँ सीमेन एनालिसिस, वीर्य परीक्षण की बात करें। पहली बात करूँ मैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम नॉर्मल रेंज कितना होता है? सीमेन का नॉर्मल रेंज होता है 2 से लेके 5 ml। ठीक है, पर एजेक्शन। ये नॉर्मल रेंज होता है सीमेन का। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं सर? इसका यूज़ करते हैं वॉल्यूम का हाइपो या हाइपर फंक्शंस के लिए। पीएच का इस्तेमाल कर, पीएच की बात करें, सीमेन का पीएच कितना? 7.2 से लेके 8.0। ये कब दिक्कत हो सकती है इसमें? प्रोस्टेट फंक्शन में इसमें गड़बड़ी हो सकती है। अगर प्रोस्टेट सही काम कर रहा है तो पीएच सही रहेगा। ठीक है। स्पर्म काउंट की बात करें, स्पर्म काउंट के बारे में देखो, 15 से लेके 200 मिलियन पर ml। ठीक है। नॉर्मल रेंज कितना होता है? 15 से लेके 200 मिलियन पर ml होता है ये नॉर्मल रेंज स्पर्म काउंट का। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मेल की फर्टिलिटी टेस्टिंग में स्पर्म काउंट का इस्तेमाल करते हैं। मोटेलिटी कितनी होनी चाहिए सर? मोटेलिटी मोर देन 40% स्पर्म मोटाइल होने चाहिए इतने में। ठीक है। फर्टिलिटी चेक के लिए मोटाइल स्पर्म का होना जरूरी है। मार्फोलॉजी की बात करें तो मोर देन 4% नॉर्मल होने चाहिए। किसके लिए? टेट्राजू स्पर्मिया चेक के लिए मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है। तो ये हो गई सीमेन एनालिसिस की बात। आगे देखो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ जिसको बोलते हैं, इसके एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। अपीयरेंस कैसा होता है? क्लियर होता है। सीएसएफ कैसा होता है? क्लियर हो सकता है। एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या आएंगी? या तो क्लाउडी हो सकता है या तो ब्लडी हो सकता है। क्लाउडी किस कंडीशन में होगा? इन्फेक्शन है तो क्लाउडी, और हीमोरेज है तो उस कंडीशन में ब्लडी दिखाई देगा आपका सीएसएफ। ठीक है। ग्लूकोज की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में कितनी ग्लूकोज पाई जाएंगी सीएसएफ में? 40 से लेके 80 mg पर डीएल ग्लूकोज पाई जाती है सीएसएफ में। ये कब घट सकता है? मेनिंजाइटिस की कंडीशन में घट सकता है। प्रोटीन की बात करें तो 15 से लेके 45 mg पर डीएल प्रोटीन होती है। ये हाई हो सकता है इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, प्रोटीन हाई हो सकता है सीएसएफ में। सेल काउंट की बात करें तो 0 से 5 सेल होते हैं। हाई डब्ल्यूबीसी कब हाई हो सकता है? बैक्टीरियल के केसेस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या वायरल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में सेल काउंट हाई हो सकते हैं।
स्पेशल स्टेन की बात करें, सीएसएफ का कौन सा स्टेन लगाते हैं सर? इंडिया इंक स्टेन लगाते हैं। किसका पता लगाने के लिए? तो क्रिप्टोकोकस का पता लगाने के लिए। इसके अलावा एएफबी स्टेन लगाते हैं टीबी के लिए, ठीक है, सीएसएफ टीबी के लिए एएफबी स्टेन लगाते हैं। सीरस फ्लूइड या सीरस फ्लूइड में किसका किसका टेस्ट सर? एसाइटिक फ्लूइड हो गई, प्लूरल फ्लूइड हो गई, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गई, इनको कंबाइंड देखते हैं, ठीक है। अपीयरेंस कैसा होता है इन सारों का? क्लियर होता है। क्लाउडी कब दिख सकते हैं? इन्फेक्शन की कंडीशन में। और ब्लडी कब दिख सकते हैं? कैंसर के कंडीशन में। प्रोटीन के बारे में बात करें तो ट्रांसड्यूट और एक्सड्यूट दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। ट्रांसड्यूट जो होते हैं वो लेस देन 2.5 ग्राम पर डीएल होते हैं और एक्सड्यूट मोर देन 3 ग्राम पर डीएल होते हैं। डायग्नोसिस यूज की बात करें तो डिफ्रेंशिएट कॉजेस के हिसाब से डिफ्रेंशिएट्स होते हैं ये। एडीए लेवल की बात करें तो मोर देन लेस देन 40 यूनिट पर लीटर होते हैं एडीए लेवल। कब हाई हो सकता है सर? टीबी की कंडीशन में हाई हो सकता है। साइटोलॉजी की बात करें यानी सेल स्टडी की बात करें तो नॉर्मली मैलिग्नेंट सेल्स। इसके अलावा मैलिग्नेंट सेल्स कब दिखाई दे सकती हैं? कैंसर की डिटेक्शन में मैलिग्नेंट सेल्स दिखाई दे सकती हैं इन फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर साइटोलॉजी में हम कब करते हैं? जब मैलिग्नेंट सेल्स का पता लगाना हो। अगर मैलिग्नेंट सेल प्रेजेंट होगी तो सिंपल सी बात है कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। ग्राम या एएफबी स्टेन की बात करें, ये किसके लिए करते हैं? बैक्टीरिया या ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और इन्फेक्शन डायग्नोसिस के लिए ग्राम या एएफबी स्टेन करते हैं। आगे बात करूं साइनोवियल फ्लूइड की, जिसको जोड़ तरल बोलते हैं। जोड़ तरल यानी जॉइंट्स में पाई जाती है साइनोवियल फ्लूइड। क्या पैरामीटर्स है, क्या इंटरप्रिटेशन है? कलर की बात करें, कलर जनरली कैसा होता है सर? नॉर्मली होता है। क्लाउडी कब किस कंडीशन में हो सकता है साइनोवियल फ्लूइड? तो आर्थराइटिस की कंडीशंस में क्लाउडी हो सकता है साइनोवियल फ्लूइड। विस्कोसिटी की बारे में बात करें, श्यानता के बारे में बात करें तो श्यानता कैसा होता है साइनोवियल फ्लूइड का? नॉर्मली हाई होता है। हाई इक्वल टू नॉर्मल, यानी विस्कोसिटी हाई है तो नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड है। विस्कोसिटी लो है तो इन्फ्लामेशन की कंडीशंस में विस्कोसिटी लो हो सकती है। क्रिस्टल्स के बारे में बात करूं, कौन कौन से क्रिस्टल साइनोवियल फ्लूइड में पाए जा सकते हैं? यूरिक एसिड के क्रिस्टल पाए जाते हैं गाउट की कंडीशंस में। मैंने हमेशा बताया गाउट में क्या पाए जाते हैं? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है। इसके अलावा सीसीपीडी के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं स्यूडो गाउट के अंदर, ठीक है। सेल काउंट की बात करें, सेल काउंट क्या होता है? सेल काउंट हाई इन रूमेटॉइड। अगर साइनोवियल फ्लूइड में सेल काउंट हाई है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंडीशंस में हो सकती है। इसके अलावा सेप्टिक आर्थराइटिस के कंडीशंस में सेल काउंट हाई हो सकती है, ठीक है। अगला टेस्ट देखो, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसको एफएनएसी बोलते हैं। कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया इसका एफएनएसी का, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी याद रखना। क्या प्रिंसिपल है? एक्सट्रैक्टिंग सेल्स यूजिंग अ थिन नीडल फॉर साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सेल्स को क्या करना? एक पतली नीडल की मदद से क्या करना? साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए, स्टडी के लिए, सेल की स्टडी के लिए एक्सट्रैक्ट कर देना, निकाल देना। इस कंडीशन को बोलते हैं एफएनएसी, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ट्यूमर डायग्नोसिस करना हो, थायराइड, लिवर, सलाइवरी, लिम्फ नोड, यहाँ भी कहीं भी स्वेलिंग हो, गांठ बन गई हो, उसकी डायग्नोसिस के लिए एफएनएसी टेस्ट करते हैं। फिर अगला आता है पैप स्मेयर। पैप स्मेयर क्या है सर? कलेक्शन ऑफ सर्वाइकल एपिथेलियल सेल फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। कलेक्शन करना किसका? सर्वाइकल एपिथेलियल सेल्स का। किसके लिए सर? कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। उसको हम बोलते हैं पैप स्मेयर। स्टेनिंग की बात करें, कौन सी स्टेनिंग होती है? पैप स्टेन बोलते हैं। यूज कहाँ करते हैं? डिटेक्शन फॉर प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस इन सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस के लिए हम पैप स्मेयर का इस्तेमाल करते हैं इनका पता लगाने के लिए, ठीक है। सर्विस के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना, सर्वाइकल स्मेयर लेते हैं पैप स्मेयर में, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट की बात करूं, प्रेगनेंसी टेस्ट किसके लिए होता है सर? डिटेक्शन ऑफ बेटा एससीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीजी हार्मोन जब भी नाम आएगा, ये हार्मोन तभी प्रेजेंट होगा जब वुमेन प्रेग्नेंट होगी, उसके अंदर तभी एससीजी हार्मोन दिखता है, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ बीटा एससीजी इन यूरिन और सीरम, ये हम देखते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में। प्रिंसिपल कैसा होता है सर? इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एस्से होता है। ये होता है प्रेगनेंसी टेस्ट का प्रिंसिपल। क्यों करते हैं सर? प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। गैस्ट्रिक ज्यूस एनालिसिस के बारे में बात करूं तो जठर रस परीक्षण जिसको बोला जाता है, पर्पस क्या है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन डिसऑर्डर। जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है उनमें कोई डिसऑर्डर हो गया है, अगर उसका पता लगाना हो तो हम गैस्ट्रिक ज्यूस एनालिसिस करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट मेजर्स आफ्टर स्टिमुलेशन। गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट की मेजर करते हैं आफ्टर स्टिमुलेशन, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोसीजर कैसा है सर? फास्टिंग सैंपल कलेक्शन, पेट का सैंपल कलेक्शन लेते हैं। इसके अलावा हिस्टामाइन और पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन, ठीक है।
उसके अलावा फिर मेजर एसिड वॉल्यूम एंड पीएच, उसके बाद मेजर कर लेते हैं एसिड वॉल्यूम को और पीएच को। क्या इतनी चीज़ क्लियर? नॉर्मल रेंज कितनी आएगी सर? नॉर्मल रेंज अगर बात करूं गैस्ट्रिक जूस की तो वॉल्यूम कितना होता है नॉर्मल रेंज में? 20 से लेके 100 ml। फ्री HCl के मैं बात करूं तो फ्री HCl 0.4 से लेके 0.6% होता है। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम को पता लगाने के लिए, इसके अलावा एक्लोरहाइड्रिया डायग्नोसिस की पता लगाने के लिए। एक्लोरहाइड्रिया डायग्नोसिस और ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए हम कौन सा गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस करते हैं। फिर आगे देखो स्वेट क्लोराइड टेस्ट जिसको बोलते हैं CF डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोसिस, जिसको CF का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोसिस। क्या प्रिंसिपल है? पीलियोकार्पाइन आइंटोफोरेसिस से स्वेट स्टिमुलेशन करके क्लोराइड को मेजर किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 40 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है? लेस देन 40 मिलीमोल पर लीटर। एब नॉर्मल कब दिखेगा सर? पॉजिटिव फॉर CF। ठीक है, एबनॉर्मलिटी अगर पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट तो एबनॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में मोर देन 60 मिलीमोल पर लीटर दिखाई देगा आपका स्वेट कोलाइड या सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, आगे देखो यूजेस के बारे में बात करें। CF सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए कब? इन पीडियाट्रिक पेशेंट वी रिकरेंट इन्फेक्शन, यानी उनमें बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा हो पीडियाट्रिक पेशेंट्स में तो उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंफर्मेशन के लिए हम स्वेट क्लोराइड टेस्ट लगाते हैं। स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम एग्जामिनेशन मैंने चार्ट में भी देखा, यहाँ भी और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे TB हो गया, निमोनिया हो गया, इनकी जाँच करनी हो तो स्पुटम टेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है सर? माइक्रोस्कोपिक और कल्चर मेथड से पैथोजेंस की पहचान करना, यानी माइक्रोस्कोप हो गई या कल्चर मेथड्स हो गई, इनकी मदद से पैथोजेंस का पहचान करना हम कहलाता है स्पुटम एग्जामिनेशन। कब कब करते हैं? अर्ली मॉर्निंग डीप कफ सैंपल लेते हैं। पहली चीज़ सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग डीप कफ सैंपल लेते हैं। कलेक्ट कहाँ करते हैं? स्टेराइल कंटेनर में। ठीक है, डायरेक्ट स्मेयर बना देते हैं और उसके बाद ZN स्टेन करते हैं फॉर AFB एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए ZN स्टेन या FB स्टेन कर लेते हैं। ग्राम स्टेन भी कर लेते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, इसके अलावा कल्चर भी कर सकते हैं। स्पुटम का कल्चर किस में करते हैं? LJ मीडियम में। मैंने बताया स्पुटम का कल्चर किस में करते हैं? LJ मीडियम में। LJ मीडियम स्पेसिफिक होता है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए। इतनी चीज़ क्लियर है। नॉर्मल रिजल्ट के बारे में बात करें, नॉर्मल रिजल्ट कब आएगा? अगर नो AFB सीन, अगर कोई एसिड फास्ट बैसिलाई ना सीन हुआ हो या नो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ना हो तो ये नॉर्मल है स्पुटम। यूजेस कहाँ करते हैं? पल्मोनरी TB या फंगल इन्फेक्शन या न्यूमोनिया की कंडीशंस में। अगला देखो बेंस जॉन्स प्रोटीन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन टेस्ट या मल्टीपल माइलोमा टेस्ट। ठीक है, क्या पर्पज है? टू डिटेक्ट एबनॉर्मल लाइट चेन्स इन यूरिन। क्या डिटेक्ट करना? एबनॉर्मल लाइट चेन को डिटेक्ट करना यूरिन के अंदर। प्रिंसिपल क्या है? बेंस जॉन्स प्रोटीन प्रेसिपिटेट एट 40 to 60 डिग्री एंड रेडिजॉल्व एट बॉइलिंग। क्या मतलब हुआ सर? बेंस जॉन्स प्रोटीन क्या करेगा? प्रेसिपिटेट देगा, अवक्षेप देगा। प्रेसिपिटेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप देगा कितनी कंडीशंस में? 40 से 60 डिग्री पर, और रेडिसॉल्व हो जाएगा बॉइलिंग करने पर। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? हीट यूरिन ग्रेजुअली, यूरिन को ग्रेजुअली हीट करना है। ऑब्जर्व प्रेसिपिटेशन एट 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेसिपिटेशन को ऑब्जर्व करना है 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डिसअपियर ऑन बॉइलिंग, बॉयल करने पर डिसअपियर हो जाएगा। एंड रीअपियर ऑन कूलिंग, और फिर वापस से ठंडा करने पर रीअपियर हो जाएगा बेंस जॉन्स प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूज कहाँ करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा की डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हम बेंस जॉन्स प्रोटीन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी इलेक्ट्रोलिसिस टेस्ट, यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के बारे में बात करूँ, पेशाब के इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट परीक्षण। ठीक है, पर्पस क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को एक्सेस करना। इसके अलावा रीनल फंक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड और फ्लेम फोटोमेट्री। नॉन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड या फ्लेम फोटोमेट्री होता है ये प्रिंसिपल यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट का। एनालिटिक्स क्या कहते हैं सर? Na+, K+, क्लोरीन, इसके अलावा कैल्शियम +2, Mg+2। ठीक है, ये होती है एनालिटिक्स। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सर? 40 से 220 m इक्विवेलेंट पर डे होती है। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू 25 से 125 m इक्विवेलेंट पर डे होती है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। अब हाइपो अलग करो और नेट्रीमिया अलग करो। नेट्रीमिया ऐसे कुछ दिख रहा है क्या आपको? नेट्रीमिया मतलब हो गई सोडियम, और हाइपो का मतलब हो गया कम।
तो सोडियम की कंडीशन अगर कम हो जाए शरीर में तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। दोनों चीज़ क्लियर है। इसके अलावा किडनी डिसऑर्डर्स हो गई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज हो गए, इस कंडीशंस में आपको इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट देखो, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं FOBT, फोबट बोलते हैं जिसको, छिपा हुआ रक्त परीक्षण। पर्पस क्या है? डिटेक्ट हिडन ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर अगर हिडन ब्लड का हमें डिटेक्शन करना हो, पता लगाना हो तो फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट हम करते हैं। स्क्रीनिंग फॉर GI ब्लीडिंग और कॉलन कैंसर, किसका स्क्रीनिंग टेस्ट है ये? GI ब्लीडिंग का या फिर कॉलन कैंसर का। प्रिंसिपल क्या है? हीम इन ब्लड, अगर ब्लड के अंदर हीम है तो ये रिएक्ट कर जाएगा ग्वाइक रिएजेंट से, फॉर्मिंग ब्लू कलर, इसके बाद वो ब्लू कलर फॉर्म कर लेगा। नॉर्मल रिएजेंट के बारे में बात करें तो निगेटिव होता है जनरली फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, और नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता। यूज़ कहाँ करते हैं? कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए और पेप्टिक अल्सर की डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिर देखो एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं गर्भजल परीक्षण, एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस क्या पर्पस होता है? फीकल हेल्थ हो गई, मैच्योरिटी हो गई, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर असेसमेंट हो गए, इनके टेस्टेस के लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस या गर्भजल परीक्षण टेस्ट करते हैं। टेस्ट के बारे में बात करें तो L/S रेशियो देखते हैं, लिसाइथिन और स्फिग्नोमाइलिन का रेशियो देखते हैं। क्यों देखते हैं? फॉर लंग मैच्योरिटी। एमनियोटिक फ्लूइड बिलिरुबिन भी देखते हैं, ये किसके लिए देखते हैं? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के लिए। इसके अलावा कैरियोटाइपिंग फॉर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के लिए कैरियोटाइपिंग देखते हैं। नॉर्मल L/S रेशियो कितना होता है? तो मोर देन 2:1 इंडिकेट्स फीकल लंग मैच्योरिटी। अगर मोर देन 2:1 है, 2:1 से ज़्यादा है, तो क्या इंडिकेट करेगा? फीटल लंग मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा, ठीक है। फिर देखो पैप स्मेयर मैंने अभी बताया, फिर और डिटेल में देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्मेयर, ठीक है। पर्पस क्या है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, हमें डिटेक्ट करना हो सर्वाइकल कैंसर, इसकी अर्ली डिटेक्शन करनी हो तो हम पैप स्मेयर टेस्ट लगाएंगे। क्या प्रिंसिपल है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ एक्सफोलिएटेड सर्वाइकल सेल, यानी हमें क्या करना है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। सर किसका करना है? एक्सफोलिएटेड सर्वाइकल सेल्स का। प्रोसीडर क्या है? सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम सर्विक्स, सैंपल कलेक्ट कर लेंगे सर्विक्स से, फिक्स कर लेंगे, स्टेन कर लेंगे यूजिंग पेप्लिको स्टेन, ठीक है। स्टेन का इस्तेमाल करके फिक्स कर लेंगे और स्टेन कर लेंगे पैप स्मेयर को, ठीक है। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर लेंगे। रिजल्ट कैसा आएगा? नॉर्मल आ सकता है, इन्फ्लामेशन आ सकता है, डिस्प्लेजिया का कंडीशन हो सकती है, कार्सिनोमा की कंडीशन हो सकती है। यूज कहाँ करते हैं? सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में और HPV चेंजेस में हम सर्वाइकल स्मेयर या पैप स्मेयर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेस्ट फ्लूइड साइटोलॉजी, ब्रेस्ट फ्लूइड साइटोलॉजी या FNAC किसको बोलते हैं? स्तन कोशिका परीक्षण को बोलते हैं। देखो आज गलतियां बहुत हो रही है मुंह से, थोड़ा सा तबीयत मेरा आज थोड़ा डाउन है ना, इस वजह से थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है, मुंह में छाले निकल आए, तो इस वजह से अगर थोड़ी बहुत बीच बीच में गलतियां हो रही हो तो माफ़ करना, आज बस बैलेंस कर लेना, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है FNAC का? डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट लंप, ठीक है। पर्पस है डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट लंप, इसको बोलते हैं FNAC या ब्रेस्ट फ्लूइड साइटोलॉजी। क्या प्रिंसिपल है? एस्पिरेशन ऑफ सेल, सेल की एस्पिरेशन करना विद फाइन नीडल फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, किसके साथ? फाइन नीडल के साथ, किसके लिए? साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। प्रोसीडर क्या है? FNAC नीडल्स एस्पिरेट मटेरियल, FNAC नीडल से क्या करते हैं? मटेरियल को एस्पिरेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मेयर प्रिपेयर करते हैं और स्टेन कर लेते हैं, जैसे गिम्सा हो गई या HNE स्टेनिंग हो गई। एग्जामिनिंग फॉर किसके लिए एग्जामिन करते हैं? मैलिग्नेंसी के लिए। यूज किसके लिए करते हैं? फिब्रोएडिनोमा या ब्रेस्ट कार्सिनोमा डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं ब्रेस्ट फ्लूइड साइटोलॉजी का टेस्ट। आगे देखो यूरिनरी कास्ट या क्रिस्टल्स आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, पेशाब के कास्ट व क्रिस्टल्स आइडेंटिफिकेशन। क्या पर्पस है? डायग्नोज करना, किसको? रीनल पैथोलॉजी को। टाइप्स कैसे हो सकते हैं? हाइलिन कास्ट हो सकते हैं, ये नॉर्मली हुई हो सकता है, जनरली भी हो सकता है, या डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में दिखते हैं। RBC कास्ट के बारे में बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशंस में दिखते हैं। WBC कास्ट की बात करें तो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशंस में दिखते हैं। ग्रेनुलर की बात करें तो क्रोनिक डिजीज में दिखते हैं।
क्रिस्टल्स की बात करें तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स दिखते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स दिखते हैं, इसके अलावा सिस्टीन के क्रिस्टल्स दिखते हैं। यूज कहाँ करते हैं, रीनल डिजीज डायग्नोसिस में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हम इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट के इस्तेमाल करते हैं यूरिनरी कास्ट टेस्ट। ठीक है, तो ये था आपका सारा क्लिनिकल टेस्ट, जितने भी क्लिनिकल टेस्ट लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कल से हम बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हर एक टॉपिक से एमसीक्यू उठाएंगे और वो जो होगा एमसीक्यू वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंडीशन में होगा। ठीक है, यानी वो पिछले साल आया रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्लास को द एंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थ्योरी जिनकी भी छूटी होगी वो दोहरा लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि फिर कल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।